अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अकाउंट में हम सीखेंगे एग्जाम्पल नंबर 11, 11वां दाखला प्रिंस का नवंबर 2015 के रोज का पेटा रोकड़मेट। ये दाखला आज हम यहाँ पर सीखेंगे। पिछले दाखले में हमने पेटा रोकड़मेट बनाना सीखा था। यहाँ पर भी हमको उसी तरह का दाखला सीखना है। नीचे विवरण प्रतिष्ठित प्रिंस अनामत पद्धति अनुसार पेटा रोकड़मेट तैयार करो। यहाँ पर मैंने कॉलम पहले से बनाई हुई है। अब मैं आपको बताऊंगी कॉलम किस तरह यहाँ पर बनानी होती है। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लिखते हैं हमारी आवक लिखते हैं हमारी कौन सी भी जितनी भी आवक हमारे पास जितना भी पैसा हाथ में पड़ा हुआ है वो। उसके बाद लिखते हैं तारीख की कॉलम आती है। उसके बाद तफसील, ये तफसील की कॉलम आती है। उसके बाद वाउचर नंबर, यहाँ पर वाउचर नंबर की कॉलम। उसके बाद जो पैसे चुकाए हैं उसकी कॉलम। नकद की अदायगी की एक कॉलम। अब उसके बाद लास्ट में एक कॉलम होती है पतली सी खाता पाना नंबर और यहाँ पर इंसानी कॉलम। किसी इंसान के नाम से कॉलम बनती है, किसी इंसान को। अभी ये यहाँ पर जितनी भी कॉलम है वो खर्च के लिए है, एक्सपेंस जितना भी हमको खर्चा होता है उसकी कॉलम है। लास्ट में अगर हमें किसी इंसान को पैसे दिए है उसकी कॉलम आती है। अब यहाँ पर ये जो कॉलम में हमारे को नाम लिखना है वो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। देखो पहली एंट्री 2015 नवंबर मुख्य कैशियर पास रोकड़ा मड़िया 5000। तो हम एंट्री करते जाएंगे, उसके बाद हम नाम लिखते जाएंगे। इस तरह भी आप कर सकते हो। 2 नंबर बिल बुक छपावणी यानी स्टेशनरी। तो यहाँ पर हम एक कॉलम बनाएंगे स्टेशनरी। चलो तीसरा नंबर तार टपाल, एक कॉलम बनाएंगे हम तार टपाल की, उसका भी खर्चा हुआ। लारी भाड़ा और मजदूरी, तो लारी भाड़े की भी एक कॉलम बनाई और मजदूरी की भी एक कॉलम बनाई। ठीक है। अब ब्रिज ने पगार पेटे चुका दिया, संदीप ने परचूरण खर्च चुका दिया। कॉलम तो हमने बहुत कम बनाएंगे। पगार और ब्रिज को पगार दिया है तो इंसानी खाते में आएगा। उसके बाद संदीप परचूरण खर्च, यहाँ पर परचूरण खर्च के कॉलम बनाएंगे। जो पगार दिया है वो नाम से, जिसका नाम दिया है उसके नाम के हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है लारी भाड़ा जो हमने लिख दिया है, स्टेशनरी हमने लिख दिया है, परचूरण खर्च लिख दिया है, टिकट का खर्च, टार टपाल खर्चे में आएगा, मजदूरी, परचूरण खर्च, ये सब खाते हमारे बन गए। अब हम एंट्री यहाँ पर करते जाएंगे। 2015 नवंबर 2015 स्टार्टिंग की डेट है नवंबर 2015। मुख्य कैशियर पासे थी रोकड़ा मड़िया 5000। पहली तारीख को हमको कैशियर का खाता करके लिखो। यहाँ पर 5000 ये हमारी इनकम है। इनकम को हमको इनकम की कॉलम में लिखा जाता है, आमदनी की कॉलम में आमदनी लिखी जाती है। दूसरा नंबर बिल बुक छपामणीना 500 स्टेशनरी अन्य बाबतोना 350 चुकाव्या। दूसरी तारीख में एंट्री करेंगे छपामणी खर्च खाते, जिसको उर्दू में बोलेंगे छपाई खर्च 500 रुपये। छपामणी खर्च यहाँ पर लिखेंगे हम 500 रुपये, ये चुकाने की कॉलम में, और यहाँ पर भी 500 रुपये। और दूसरा खर्च कितना हुआ स्टेशनरी ना अन्य बाबतों 350, और स्टेशनरी का दूसरा खर्च भी हुआ 350। तो ये स्टेशनरी खर्च खाते यहाँ पर लिखेंगे कुल चुके रकम में 350 और यहाँ पर भी लिखेंगे 350। छपामणी का, छपाई का और स्टेशनरी का खर्चा टोटल हुआ 850। अब आगे तार टपाल खर्च 200 न थे, तारीख 5। तो यहाँ पर तार टपाल का खर्च पैसे चुकाए उसकी कॉलम में 200 और यहाँ
लाड़ी का किराया कितना दिया, 50 रुपये। यहाँ पर लाड़ी भाड़ा में लिखेंगे 50 रुपये। और मजूरी कितनी दी, मजूरी खाते 50 रुपये। ब्रिज ने पगार पेटे 100 चुका दिया 10 तारीख। ब्रिज एक इंसान है, 100 रुपये पगार के लिए। जैसे तो किसी की 100 रुपये पगार नहीं होती है, चाय पानी का भी खर्चा 150 में आता नहीं है, कम पड़ जाते पैसा, आपको पता है। लेकिन अभी हम लोग हिसाब सीखने के लिए ये एंट्री कर रहे हैं। 12 तारीख संदीप ने परचूरण खर्च चुका हुआ 200 आपिया। संदीप को परचूरण खर्च चुकाने के लिए 200 रुपये दिए। 12 तारीख संदीप, यहाँ पर नाम दिया हुआ है, परचूरण खर्च खाते नहीं दिया हुआ, नाम दिया हुआ है, तो हम संदीप के खाते में लिखेंगे 200 रुपये। क्यों संदीप के खाते में, हमने परचूरण खर्च सीधे सीधा नहीं चुकाया, हमने संदीप को पैसे दिए हैं, तो हम उसके खाते में लिखेंगे 200 रुपये। ठीक है, अभी यहाँ तक की एंट्री हमारी ब्रिज खाते संदीप खाते तक की हो गई है। इसके आगे बढ़ेंगे। 18 तारीख लाड़ी भाड़ा 50 અને स्टेशनरी खर्च 300 चुकाव्यो। 18 तारीख लाड़ी भाड़ा खाते कितना, 50। यहाँ की कॉलम में लिखेंगे हम 50। और दूसरा क्या चुकाया है, 18 तारीख को स्टेशनरी खर्च भी 300 रुपये चुकाया है। स्टेशनरी खर्च खाते एक ही तारीख में दो एंट्री की गई है, यहाँ पर 300 और यहाँ पर स्टेशनरी खर्च लिखा जाएगा, यहाँ पर स्टेशनरी खर्च लिखा जाएगा, यहाँ पर 300 हो गया। अब 20 तारीख परचूरण खर्चना 100 चुकाव्या। परचूरण खर्च कौन सी तारीख है, 20 तारीख चिल्लर खर्च, चिल्लर खर्च के खाते में 100 रुपये चुकाए। ये चिल्लर खर्च चिल्लर वाले कॉलम में लिखा जाएगा 100 रुपये। अब तारीख 24 टिकट नो खर्च 80 करेगा। ये टिकट का खर्च टाटा के खर्च में लिखा जाता है। टिकट खर्च खाते यानी टाटा भी लिख सकते हैं, टाटा खाते। टिकट का खर्च हमारा 50 रुपये, टिकट का खर्च 80 रुपये हुआ है हमारा, 80 रुपये। ये टाटा की कॉलम में जाएगा 80 रुपये। 28 तारीख 350 मजूरी पेटे और 70 परचूरण खर्च पेटे चुकाव्या। 28 तारीख मजूरी खाते और दूसरी एंट्री मजूरी खाते 350 और मजदूरी हम यहाँ पर इस कॉलम में लिखेंगे 350। और 28 तारीख में लास्ट एंट्री है परचूरण खर्च, चिल्लर खर्च। ये 70 का आसमानी कॉलम में जाएगा यहाँ पर। अब सारी कॉलम का हमको यहाँ पर क्या करना है, टोटल करना है और फिर बाकी निकालना है। तब हम यहाँ पर सारी कॉलम का टोटल करेंगे। 5 3 8 9 10 11 1150 280 150 350 270 300। टोटल कितना हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 और 22 और 2300। कितना हो जाएगा, 2300 रुपये और एक 2400। फिर से एक बार काउंट कैलसी में भी कर लेते हैं हम लोग। तो ये लाड़ी भाड़े के 50 और मजदूरी के 50 मिलाकर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2400। हमारे पास पैसे कितने थे, 5000। अब यहाँ पर हम एक जगह पर काउंटिंग कर लेंगे। 5000 जिसके अंदर से 2400 रुपये माइनस हमारे पास हाथ पर कितनी रोकड़ बची है, 2600 रुपये।
5000 रुपये है हमारे पास, जिसमें से 2400 रुपये माइनस करेंगे, हमारे पास हाथ में नकद बची है 2600 रुपये, तो हम बाकी आगे लेके जाएंगे 2600 रुपये। अब यहाँ पर एंट्री आखिरी तारीख में एंट्री होगी, बाकी आगे ले गया, यहाँ पर एंट्री कितनी होगी 70, 2400, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी 2600 रुपये हमारे पास बचे, बाकी आगे ले गए 2600 रुपये। इस तरह का दाखला पेटा रोकड़मेट का होता है। पहले भी इसी तरह का दाखला किया हमने, अभी भी इसी तरह का दाखला किया, सेम दोनों दाखले। अब इसके बाद हम पेटा रोकड़मेट के बाद तीन खाने वाला बनाना सीखेंगे। अब हम यहाँ पर पेटा रोकड़मेट के बाद 3 खाने वाला रोकड़मेट बनाना सीखेंगे। 3 खाने वाले रोकड़मेट के एक नहीं बहुत सारे दाखले हैं, और एग्जाम में 3 खाने वाला रोकड़मेट आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो दाखला नंबर 16 दाखला तक हमको करना है, 1, 2 और 3, टोटल 4 दाखले और है, जिसमें आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस रोकड़मेट की हो जाएगी। कॉलम बनाना भी आप लोग सीख जाओगे। अल्लाह हाफिज़।